इंडिया के अंदर ना बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं और बहुत सारे नए आने वाले हैं। और जो अवेलेबल है वो हर बजट के अंदर में अवेलेबल है, हर रेंज के साथ अवेलेबल है, हर कंपनी का अवेलेबल है। आप कोई सी कंपनी नाम दे दो, बिरला टाटा सब अवेलेबल मिल जाएंगे आपको मार्केट के अंदर में। टाटा तो खैर नहीं भी नहीं उतना नहीं है, मगर बिरला के मिल जाएंगे। तो ऐसे में अब बहुत से लोग सोचते हैं कि वो कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर बताने वाला हूँ जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया है। 24 में तो खैर पॉसिबिलिटी कम है, मगर आने वाले समय आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कंपनी कंफर्म कर देगी कि यही इलेक्ट्रिक स्कूटर है या इनके अलावा कोई और इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाले हैं। मगर फिलहाल मार्केट में अभी तक बात ये चल रही है कि यही इसी नाम से आने वाले हैं। क्योंकि कंपनी का तो अभी है ना कि हाइप बना दो, बाद में डिसाइड कर लेंगे नाम चेंज करना है तो। बाकी अगर आप लोग जानते हैं कौन कौन से आने वाले हैं तो वीडियो को एंटर नहीं कहीं स्किप मत करना। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? अभी सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी मिशन डेली बेसिस मिलती है, मेरे को मोटिवेशन आती है ऐसी मिशन डेली बेसिस देने के लिए। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन के जैसी गवर्नमेंट काम करती है। भाइयों बहनों मित्रों, बस इलेक्शन करवा लो, वो करवा लो, कैंपेन करा लो, म्यूनसिपल करा लो। मणिपुर नहीं जाना है, जहाँ काम है वहाँ नहीं जाना है। बस जहाँ मुद्दा है मंदिर मस्जिद सब जाएंगे, मगर फिर करेंगे मंदिर मस्जिद, जाएंगे मंदिर मस्जिद। खैर वीडियो देखो, आप वीडियो देखो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि KTM अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्दी ही मार्केट के अंदर लाने वाली है और ये जल्दी ही 2 महीने के अंदर में अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल सकती है KTM कंपनी। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, मतलब KTM के इलेक्ट्रिक स्कूटर की फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। KTM के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ई मोशन कॉन्सेप्ट में बनाया गया है और जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। उसके साथ ही फ्रंट एप्रन, स्लिक साइड बॉडी पैनल, दोनों साइड अलॉय व्हील, सिंगल पीस सीट, कस्टम सीएनसी मिड एल्यूमिनियम स्विंग आर्म और एयर कूलिंग जैकेट जैसे कई सारे फीचर मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये हुक्सफर्ड का भी हो सकता है, मगर मैक्सिमम जो है रिपोर्ट्स वो KTM के बारे में बात कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए KTM की ओर से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दोनों टायर्स पर डिस्क ब्रेक दिए जा सकते हैं। इसमें ABS का सपोर्ट भी मिलेगा आपको, वो ऑब्वियस सी बात है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको LED टेल लाइट, LED हेडलाइट, टर्न साइड इंडिकेटर और DRL जैसी सुविधा मिलेगी। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ई मोशन कॉन्सेप्ट पर आने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर 4 किलोवाट और 8 किलोवाट की बैटरी पैक के साथ आएगा। 4 किलोवाट की जो बैटरी पैक होगा वो 5.5 BHP का पावर देगा, जबकि 8 किलोवाट की जो बैटरी वाला है वो 11 BHP का पावर देने की कैपेसिटी रखेगा। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है, मतलब जो हो सकती है, वो 1.5 लाख रुपये हो सकती है, क्योंकि अभी एस्टिमेटेड है और इसका जो कॉन्सेप्ट है ई मोशन है, इसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी हाई होगी। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर तक की हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ इसको चार्ज करने के लिए आपको पैसा कितना लगेगा, मतलब फुल चार्ज करने पे, तो इसको फुल चार्ज करने के लिए आपको 10 से 20 रुपये का खर्चा आएगा, जबकि जो चार्जिंग का टाइम है वो काफ़ी कम होने की उम्मीद है। जानकारी के अकॉर्डिंग KTM के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 3 से 5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो। वहीं इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से जो टाइम है वो कम हो जाएगा। आपको तो पता है कि इंडिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी है TVS, और TVS कंपनी ने कहा है कि जल्दी अपना दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है, जो कि 2018 के ऑटो शो में दिखाया गया था, जो कि किरण पर बेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। हाल ही में बेंगलुरु में TVS किरण इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसके बाद ये रूमर्स फैल गए हैं कि जल्दी आने वाली है और लोग TVS iQube के बाद बेहतर बैटरी रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की ताक में लग गए हैं। फिलहाल TVS iQube की सेल काफ़ी अच्छी चल रही है। इसने जुलाई के अंदर 4,258 यूनिट की सेल की है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ TVS किरण के बारे में। ये मैक्स स्कूटर सेगमेंट में आएगा। इसके अंदर आपको शार्प लुक और डिज़ाइन देखने को मिलेगा। प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट के अंदर आने वाले TVS किरण के अंदर बड़ा टच स्क्रीन पैनल देखने को मिलेगा आपको, जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इसके अंदर आपको स्टेप सीट देखने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड ग्रैब हैंडल मिलेंगे और रेक्टेंगुलर रियर व्यू मिरर देखने को मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट के माने तो TVS किरण के अंदर TVS स्मार्ट एक्सकनेक्ट ऐप मिलेगा, जिसके जरिए आप लोग एलेक्सा वॉइस कमांड, लाइव व्हीकल ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, क्रैश अलर्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म, नेविगेशन असिस्ट और लास्ट पार्क लोकेशन जैसे कई सारे फीचर यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, TVS किरण को कंपनी TVS iQube के मुकाबले ज़्यादा बड़ी बैटरी देगी, जिससे इसकी रेंज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और माना जा रहा है कि TVS किरण सिंगल चार्ज पे और इको मोड के अंदर 150 किलोमीटर तक की रेंज दे सकेगी। वहीं इसकी जो टॉप स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर तक की होगी। आने वाले समय में TVS कंपनी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेगी। फिलहाल ये आपको बताना ज़रूरी है कि TVS ने 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर, जिससे कि आने वाले समय में आपको और ज़्यादा TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेंगे। Electric two-wheelers are surging in popularity in India, and the trend is only gaining momentum.
From notable startups to heavyweights like Ola, many have already launched their electric scooters and solidified a strong foothold in the market. Amidst this electrifying competition, Honda has announced its entry into the race, revealing plans to launch 2 new electric scooters in the Indian market soon. Honda has declared that it will introduce 2 distinct electric two-wheelers in India in the next financial year, both equipped with swappable batteries. The company aims to launch mid-range electric two-wheelers, positioning itself as a strong contender in the rapidly growing electric scooter market in India. Now, the Indian market is flooded with an array of premium electric scooters, offering impressive performance and range. The market for electric scooters in the country is growing at an unprecedented rate, thanks to their stunning performance, advanced technology features, affordable pricing, and low riding cost. Currently, electric scooters from Bajaj, Ola, Ather, and Hero are topping the sales charts. To challenge these market leaders, Honda, along with Suzuki and Yamaha, are planning to introduce their electric scooters in the Indian market. Honda is gearing up to launch its new Activa EV in the country, which is expected to offer a range of over 250 kilometers. When Honda launched the Activa Smart Scooter recently, company executive Atsushi Ogata hinted that Honda could launch its electric scooter by the year 2024. According to leaked reports, the company might launch its new electric scooter on the 29th of March. It's worth mentioning that Honda may launch the Activa Electric globally, all at once. The Activa brand has a strong global presence, and the electric version of Activa is likely to appeal to many, and its popularity could be just as impressive as the original Activa. Please note, this information is based on updates going viral on social media. As of now, no official news regarding the launch date or further details about the electric version of Activa have been released. So stay tuned for more electrifying updates from Honda. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिंद्रा कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाली है, तो उसका नाम होगा पुजोट किस्बी। ये हर बंदा अलग कह सकता है क्योंकि ये काफ़ी अटपटा नाम है। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल मार्केट में पहले से एक कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करती है। हाल ही के दिनों में इसको इंडिया में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। पुजोट किस्बी इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्लोबल मॉडल 1.6 किलोवाट 48 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है, जो कि डिटैचेबल होता है। और मैं आपको बता दूं, इस बैटरी के साथ, मतलब 48 वोल्ट की बैटरी के साथ, इसकी जो रेंज है वो 42 किलोमीटर तक की है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर तक की है। और अगर फीचर की बात की जाए तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में जो टेस्ट किया जा रहा है मॉडल, उसमें कुछ नए पावर ट्रेन को लाया जा सकता है। वहीं महिंद्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर की मार्केट में मौजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर से कंपेयर किया जाए तो उसका जो कंपैरिजन है वो बाउंस इन्फिनिटी E1 से किया जा रहा है। और अगर इस स्कूटर में मिलने वाले फीचर को कंपेयर किया जाए तो इसके फीचर का कंपैरिजन है वो एथर 450X से किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही हाईटेक है। ये स्कूटर एक ट्यूबलेस स्टील चेसी के साथ आता है, जिसमें बेहतर ग्रुप के लिए टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक और हाइड्रोलिक रियर शॉक अब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको 14 इंच के पहिए मिलेंगे। फिलहाल इंडियन मार्केट में इसकी टेस्टिंग जारी है। Have you ever wondered what the future of electric scooters in India looks like? It's an exciting time for the two-wheeler market in this country, as a growing trend towards electric scooters is gaining momentum. This shift towards sustainable, eco-friendly transportation is not only changing the way we travel, but also how we think about mobility in general. One of the most highly anticipated models set to hit the Indian market is the Honda Activa Electric. This innovative scooter is expected to make waves in the industry, bringing a blend of traditional design and modern, eco-friendly features. It's not just about reducing carbon emissions, though. It's about creating a smooth, enjoyable ride that fits seamlessly into the hustle and bustle of everyday life. This electric scooter is more than just a mode of transportation. It's a symbol of the future, blending the reliability of the Honda Activa brand with the benefits of electric power. From LED headlights to a digital instrument cluster, the Honda Activa Electric is redefining what it means to ride an electric scooter. Now, let's dive into the features of the Honda Activa Electric that make it a game changer. A first glance at the Honda Activa Electric reveals a design inspired by the current Activa model, but with a modern twist. The Activa Electric is a perfect blend of Honda's traditional aesthetic and the future of scooter design. Immediately catching your eye are the LED headlights, a modern upgrade that not only enhances visibility, but also gives the scooter a sleek, futuristic look. Imagine cruising through the city streets at night, the path ahead illuminated by these radiant beams of light.
And as your gaze moves from these dazzling LEDs, you'll find yourself drawn to the digital instrument cluster. This isn't your ordinary scooter dashboard. It's a high-tech command center, providing you with all the real-time information you need at a glance. Speed, battery level, distance traveled. It's all there, displayed crisply and clearly. But what truly sets the Activa Electric apart is its body design. It's sleek, it's stylish, and it's undeniably Honda. The smooth contours and the streamlined shape not only look great, but also improve aerodynamics, making your ride as efficient as it is enjoyable. And let's not forget the steel body that adds a touch of ruggedness to the overall elegance. The Honda Activa Electric doesn't just ride the line between tradition and modernity, it blurs it, creating a scooter that's as pleasing to the eye as it is to ride. It's a testament to Honda's ability to evolve with the times while staying true to its roots. A perfect blend of tradition and modernity, isn't it? Now let's see what's under the hood. The Honda Activa Electric isn't just about looks, it's packed with impressive technical features. Let's delve into what makes this scooter the talk of the town. At the heart of the Honda Activa Electric lies a robust lithium-ion battery pack. This isn't just any battery pack, it's designed to give you an estimated range of around 100 kilometers. Now that's a distance you can count on. Whether it's commuting to work, running errands, or simply enjoying a leisurely ride around the city, the Activa Electric has got you covered. But what's powering this scooter, you ask? Well, it's the hub-mounted electric motor. This isn't like your conventional motor, it's designed for efficiency and smoothness. With this motor, you can expect a seamless acceleration experience. No more jerky starts or sudden jolts, just smooth, silent, and efficient power delivery. In addition to this, the Honda Activa Electric is expected to come with a digital instrument cluster. This modern feature allows you to keep track of vital information such as battery level, speed, and other important metrics at a glance. What's more, the Activa Electric is expected to be eco-friendly and cost-effective. This means you can enjoy your ride without worrying about your carbon footprint or burning a hole in your pocket. With its affordability and long range, the Activa Electric is set to give other electric scooters in India a run for their money. With these features, the Honda Activa Electric promises an impressive and smooth ride. But what about the added extras? The Honda Activa Electric goes beyond the basics with some exciting additional features. Let's dive into some of those that truly enhance the user experience. First up, we have Bluetooth connectivity. Imagine being able to pair your smartphone with your scooter seamlessly. This opens up a world of possibilities, from accessing your favorite music on the go to getting real-time updates about your scooter's performance. It's all about making your ride more enjoyable and connected. Next, we have cruise control. Now, this is a feature usually reserved for high-end cars, but Honda is bringing it to the Activa Electric. With this, you can maintain a steady speed without constantly having to adjust the throttle. It's perfect for those long rides where you just want to sit back, relax, and soak in the surroundings. But the list doesn't end here. The Honda Activa Electric is expected to have a range of modern upgrades like LED headlights and a digital instrument cluster. These not only add to the aesthetics, but also significantly improve the functionality of the scooter. The LED headlights, for instance, offer superior visibility, while the digital instrument cluster provides clear and easy-to-read information about speed, battery life, and more. These features make the Honda Activa Electric more than just a scooter. It's a complete package for the modern commuter. So, what makes the Honda Activa Electric a standout in the Indian electric scooter market? Let's recap. The scooter's design is inspired by the beloved Activa model, but with a modern spin. Think LED headlights and a digital instrument cluster. Technically, it's set to impress with a hub-mounted electric motor and a lithium-ion battery pack that promises a range of roughly 100 kilometers. Add to that some nifty additional features like Bluetooth connectivity and cruise control. And all this is expected to come in a price range of 1 to 1.2 lakh rupees. This scooter is not just eco-friendly and cost-effective, it's a game-changer. It's poised to make a significant impact in the Indian electric scooter market, giving stiff competition to its peers. The Honda Activa Electric is not just a scooter, it's a statement for the future of electric transportation in India. तो अब ये तो देखने वाली बात है कि कंपनी इस बारे में और इन्फॉर्मेशन कब लेके आएगी कि यही है कि इसके अलावा कोई और लेके आएगी मार्केट के अंदर में। तो भी आपको यहाँ जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस में मिलेगी, क्योंकि कंपनी का पता नहीं ना किस नाम से निकाल दे इसीलिए।
बाकी अगर आपको मेरे में डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM पूछ सकते हो। मैं अपनी क्वेरी गाड़ी में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दो तो मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपको डिटेल वीडियो बना दूँगा, ताकि आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय में वीडियो फॉर्मेट करने मिले। और अगर आप लोग चाहते हो कि इंस्टाग्राम वीडियो नहीं करना, तो फिर यहाँ कमेंट कर सकते हो। दोनों जगह आप फ्री हो, आपकी मर्जी है कहाँ करना है आपको, मैं आपको दोनों जगह रिप्लाई कर दूँ। और अगर आपको यहाँ भी नहीं करना तो फिर ट्विटर पे आ जाओ, वहाँ बात करें। थोड़ा वहाँ भी थोड़ा वो हो जाए ना, तो हम भी थोड़ा करें तो थोड़ा हलचल मचे। बाकी बिना क्या मैं वीडियो स्टार्ट कर था, एंडिंग का टाइम है। बाकी वीडियोस अगर अच्छी लगी हो आपको तो पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, वो तो पता ही है ना। अगर वो नहीं करोगे तो आप अगर यहाँ तक आ गए हो तो ये सब देख रहे हो, तो फिर आपकी पेशेंस लेवल तो भैया अलग लेवल का है। आपको कोटि कोटि नमन है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।